पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। बने रहिए, देखते रहिए। तो इसमें जो है निम्मी को थप्पड़ भी मारा गया है और जो है सितारा को गलतफहमी हो रही थी। उसको लग रहा था कि मोहब्बत तो कर रहा है सालार, लेकिन बाद में पता चलेगा। ये सब जो है बने रहिए, देखते रहिए। तो हम बताते हैं कि इसमें होता क्या है कि जुनैद भी उसके साथ में सालार के साथ में आ जाता है। इस बारात में उसकी नानी आती है और 4 उसके फ्रेंड आते हैं। इतनी उसकी बारात आती है, फिर वहाँ पर जो है उनकी शादी हो भी जाती है, एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जुनैद ने जोहिब ने जो उनको सुपारी दी थी सालार को मारने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि सालार जो है दूसरी गाड़ी में आ जाता है, क्योंकि उसकी नानी की गाड़ी जो होती है सजी होती है दूल्हे की तरह, और ऐसी ही सालार की होती है। तो वो दोनों जो है एक में आते हैं और दूसरी सजी गाड़ी में और दूसरे लोग आते हैं उसके फ्रेंड। तो उसको जो है गलतफहमी हो जाती है और वो सोचता है कि ये जो है इसमें ही सालार जा रहा है, और वह जो उसी गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं, सालार की गाड़ी पर, जिस पर जो है कि वह अंदर जो बैठा होता है वो जख्मी हो जाता है। फिर उसके जो गार्ड होते हैं वो जो है उसी को मार देते हैं। जब इनका निकाह हो जाता है, सितारा और सालार का निकाह हो जाता है, तो तब जुनैद आता है और कहता है कि बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारी गाड़ी किसके पास थी? तो वो कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ थी। क्या हो गया? तो वो बताता है कि यार ऐसे हो गया है, उसकी जो गाड़ी मैंने फायरिंग की है और उसमें दोस्त भी मारा गया है, लेकिन हमारे गार्ड थे जो उन्होंने जिसने फायरिंग की थी उसको मार दिया है। तो वहाँ पर जोहिब खड़ा होता है। जोहिब के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसी ने तो सब कुछ कराया था, और वो तो रह जाता है सोचता ही, फिर वहाँ से चला जाता है। तो सालार कहता है कोई ऐसे मुझ पर कौन फायरिंग कर सकता है, मेरा तो कोई ऐसा दुश्मन है भी नहीं। तो वो कहता है खैर छोड़, कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, तुम अब सितारा को लेकर घर जाओ। इसमें जो सबसे ज़्यादा विलेन है इसकी नानी है, क्योंकि नानी ने जो किरदार निभाया है वो उसके माँ बाप ने भी नहीं निभाया है। यही सब बताएंगे हम तुम्हें। क्योंकि जब सालार जो है शादी से मना कर रहा था, तो उसकी नानी ही थी जो उसका साथ दिया और कहा कि अपनी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए जो है तुम उससे शादी करो, अपनी खुशी ढूंढो, अपने माँ बाप के उसमें जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं। और कहती है कि मेरी बेटी ने भी तो ऐसा ही किया था, भागकर शादी की थी, अब वो सब कुछ भूल गई और मैं देख लूँगी, तुम चलो। तो उसकी नानी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा विलेन है, और उसी ने सालार और सितारा की शादी की है, और उसको हक महर में जो है नानी ने अपना मकान भी दे दिया है, उसको उसके नाम करा दिया सितारा के। तो सालार जो है मना भी करता है कि नहीं नानी मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहती है क्या पता तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर में नहीं रहने दिया, तो अपना घर तो होगा, कम से कम तुम मेरे घर में ऐसे अपने घर में तो रह सकते हो। तो सालार कहता है कि तो क्या हो गया, आप भी तो अपनी ही हो, आप कौन सी निकाल दोगे? नहीं, मेरे जीते जी सब कुछ तुम्हारा ही है, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। ऐसी बात उसकी नानी करती है। फिर आखिर में उसकी विदाई होने को होती है, तो जब निम्मी को सितारा जो थप्पड़ मार देती है, तो उसकी फूफी जो है गुस्सा में चली जाती है। तो उसके ताऊ अब्बू जो है रोकते हैं और कहते हैं कि थोड़ी तो शर्म कर लो, अरे थोड़ा तो सोच लो कि इसके ससुराल वाले यहाँ पर हैं और तुम ऐसे यहाँ बखेड़ा कर रही हो। कोई बात नहीं, सितारा से माफ़ी मंगवा दूँगा मैं। तो सितारा जो है माफ़ी मांगने के लिए आती है, सालार रोक लेता है उसको, फिर भी वह चली जाती है। और बीच में जो उसे सलमान कहता है कि वाह बेकाऊ माल आ गया, इसकी ख़रीद जो है एक गाड़ी और एक बंगला दिया है, तुम्हें ख़रीद कर लेके जा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? वो तो उसने तुम्हारी कीमत अदा की है, तुम्हें उसने मुझसे ख़रीदा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पेपर दिखाऊं, तुम्हें कागज़ दिखाऊं? तो वो कहती है बकवास ना करो, मुझे भड़काने की कोशिश ना करो, तुम क्या सोचती हो कि मैं सालार से ये सब पूछूंगी?
वो मुझसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में ही शादी कर कर ले जा रहा है। तो वो कहता है कि मोहब्बत कर ही ना ले तुमसे, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करता है, मैं बचपन का दोस्त हूँ उसका, तुम क्या समझोगी, मैं उसे समझता हूँ, ऐसा वह कहता है। तो फिर वह लौट कर वापस आती है तो वह सालार और उसके ताऊ अब्बू के बीच में बात होती है कि मैंने, वो कहता है कि तुम्हें जब शर्म नहीं आई जब तुम्हारी बहन के लड़के ने मुझसे सितारा का मोल किया था, और मैंने फिर हमारे बीच में एक डील भी हो गई थी जिससे उसने सितारा को छोड़ दिया, तुम्हें जब शर्म नहीं आई थी। तो ये बात जो है वो सुन लेती है सितारा और उसको यकीन हो जाता है कि सलमान जो कह रहा था वो सच कह रहा था। अब वो तो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसको तो लगता था कि वो मोहब्बत करके ले जा रहा है। अब फिर वह जो रुखसत हो जाती है और वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है मीडिया वाले, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आया है। तो वहाँ पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके डैड की, तो इतने में ही सालार की गाड़ी आती है, सितारा की गाड़ी दुल्हन से सजी हुई वह फूलों से। तो सबका जो मीडिया वाले जो है इधर घूम जाते हैं और कहते हैं ये कौन आ गया शादी करके। तो इसमें से सालार निकलता है और सितारा, फिर उसके बाद में जो है हंगामा हो जाता है। फिर सब लोग बैठे होते हैं, प्रेस वाले चले जाते हैं तो उसकी नानी कहती है कि तुम लोग शर्म नहीं कर रहे हो कि घर में तुम्हारी इकलौती बहू आई है और तुम हो के उसको मातम मना रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि चाहे जो भी हो मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो। तो इस पर उसकी माँ कहती है, यानी नानी सालार की, कि तुम्हें भी तो एक्सेप्ट किया था इन्होंने, जब तुम्हें कौन सा क्या था, और तूने भी तो भागकर शादी की थी, तो तू अपना दिन भूल गई और इसने कर ली तो क्या हो गया। और वो मोहब्बत करता है, ऐसा उसको नीचा दिखाती है उसकी माँ जो है। तो वो कहती तुम मेरी माँ हो या उसकी नानी हो, तो वो कहती है कि मैं उसकी नानी हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ। इधर क्या होता है कि सालार कहता है कि ये मेरा कमरा है और मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जल्दबाजी में ही ऐसा सब कुछ हो गया था। तो वो कहती है तुम तो मुझे ख़रीद कर लाए हो, अब बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए, जो हुक्म दोगे वही मैं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं तो सोचती थी कि तुम जो है मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ, और तुम तो मोहब्बत के नाम पर मुझे ख़रीद कर लाए हो, मेरा सौदा कर कर लाए हो। मैं तो वैसे ही गुलाम बन जाती तुम्हारी, तुम अगर उसको रिश्वत ना देते तब भी मैं गुलाम बनकर आ जाती, लेकिन ख़रीदती तो नहीं, मेरी कीमत तो नहीं लगाते कम से कम। तो सालार कहता है तुम बकवास मत करो, गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और जहाँ तक कि इस कमरे से बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए और ना किसी को पता है, सबको पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा। और फिर वह कहती है, फिर मन मन में सोचती है कि अब तक सबने मुझ पर सब कुछ किया, लेकिन आज के बाद मैं सबको दिखा दूँगी कि मैं भी जवाब देना जानती हूँ। जब वह तैयार होकर सुबह निकलती है दूसरे दिन, तो उसकी माँ कहती है सालार की कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अकेला लड़का अमीर देखकर तुमने जो है शादी कर दी, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बोला, तुम कौन से ख़ानदान से बिलोंग करती हो जो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तो वो कहता है और तुम्हारे घर वालों ने ऐसे कैसे शादी कर दी कि उसके माँ बाप जो है साथ में नहीं हो, शादी भी कर ली। तो वो कहती है, सितारा इसका जवाब बहुत अच्छे से देती है और कहती है कि हमने जो है ये समझा था कि इसके माँ बाप है ही नहीं, ये अनाथ है बेचारा, इसके माँ बाप सब मर गए हैं, इसीलिए हमने शादी की थी, ऐसा जवाब देती है। तो वो कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। तो सालार कहता है मोम तुम क्या बहस कर रही हो, इससे क्यों लग रही हो। अब आगे देखेंगे हम कि इसमें जो है होने क्या वाला है कि सालार और सितारा के बीच में जो है दूरी आ गई है बहुत ज़्यादा, इसी बात को लेकर इनके बीच में हो सकता है कि ज़्यादा ही दूरी हो जाए। इधर जो है उसके ताऊ अब्बू जो हैं वो सोच में बैठे हैं और यही सोच रहे हैं
कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसी होगी और यहाँ से चली तो गई है, लेकिन हमने अच्छा किया या बुरा किया हमें नहीं पता ये सब। ऐसे ही उसके घर में भी मातम सा हो रहा है। उसके पूरे परिवार जो इधर निम्मी जो है ड्रामा कर रही है और कह रही है कि सितारा को मैं थप्पड़ का जवाब देकर ही मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो अब जो है आगे बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि उसमें उसके जो डैड जो हैं इसे सितारा को थप्पड़ मारने वाले हैं आगे एपिसोड में। ऐसे पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।